फरूसा रियाज, वेलकम है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने गोल्ड मेडल लाया मार्शल आर्ट्स में। बस यह मैसेज दिवान हर अकिस कि तमीन सपानस फील्डस में स्पोर्ट्स किस फील्डस में अपनी पढ़ाई भी साथ साथ लेकिन अपने स्पोर्ट्स में भी आए। आप देखिए कि कोई और भी दुनिया है। आजकल के बच्चे हैं कि सिर्फ फोन स्क्रॉल रील्स वो ये आप मतलब फोन से कुछ नहीं होगा। आप आइए स्पोर्ट्स में, देखिए कि कोई और भी दुनिया है। वो तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि हर भाई अपनी बहन को इस तरह से सपोर्ट करे, हर माता पिता अपने बच्चों को ऐसे सपोर्ट करे, हर ग्रैंडफादर जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इसी तरह आजकल से के जमाने में आजकल की जनरेशन जो है ग्रैंडफादर्स की, अरे बाहर मत निकलो, ये ठीक नहीं रहता है लड़की के लिए। ज्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं ना ऐसे, उनको नहीं पता क्योंकि उनके जमाने में ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। मगर मेरे ग्रैंडफादर जो है वो हमेशा बोलते थे कि नहीं निकलो, इसमें क्या है, लड़की हो इसका मतलब नहीं है कि आप अंदर ही बैठोगी, आपकी भी दुनिया है, आप भी देखो क्या है बाहर। तो मेरे दादू हमेशा मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और वो ये है कि दिल्ली से बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं हैं। अब दिन दिहाड़े लड़कियां और महिलाएं जो हैं वह गायब हो रही हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी की। आज इसी को लेकर मेरे साथ एक खास मेहमान कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से मौजूद हैं। मिलिए फरूसा रियाज से, जो मार्शल आर्ट्स में बहुत बार गोल्ड मेडल ला चुकी हैं, नेशनल लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर यूटी लेवल पर भी। और यहाँ पर हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर कोई एक लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसे किडनैप करने की कोशिश करे, उस वक्त आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आप खुद को बचाएं और किस तरह खुद को स्ट्रांग रखें। तो मार्शल आर्ट्स लड़ना बहुत आसान बात तो है नहीं, बहुत मुश्किल बात है। काफी ज्यादा जख्म, दर्द, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। तो क्या कहेंगी कि किस तरह से आपके मन में जहन में ख्याल आया कि आपको मार्शल आर्ट्स ही करना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फरूसा रियाज है। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि आपने बोला कि कैसे आया आपके दिमाग में, मैं तब छोटी थी, बहुत 7th क्लास में पढ़ती थी। तो मैंने बाबा से बोला कि मुझे भी खेलना है। मैंने उससे पहले 1-2 बार देखा था वीडियोस पे, कहीं बार फिज़ा नज़ीर के वीडियोस मैंने देखे थे। उसकी जो मतलब मेरी एनर्जी है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो हिट हुआ कि नहीं मुझे भी खेलना है, मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मैं भी कर पाऊंगी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे भी जाना है। तो 7th क्लास से ये जर्नी मुझे स्टार्ट हुई। तो बिल्कुल, अगर कोई एक लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उस पे हमला करने की कोशिश करे, उसे अगवा करने की कोशिश करे, पीछे से उस पे अटैक करे, आगे से किस तरह से सामना करना अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है? एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, वो भी आजकल के जमाने में। अगर हम देखा जाए तो अगर आजकल के ज़माने में कोई पंच स्विंग करे या कोई आगे से आए, ग्रिप हमें पहली ग्रिप पकड़नी चाहिए, आउट स्विंग करनी चाहिए, मवाशी देनी चाहिए, स्ट्रेट किक देनी चाहिए ताकि उसका जो फुल बैलेंस वो नीचे गिर जाए। यानी कोई कितना भी ताकतवर शख्स आपके सामने आ जाए, कोई कितना भी स्ट्रेंथ वाला बंदा आपके पास आ जाए और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आप मार्शल आर्ट्स अगर एक लड़की को आता हो तो वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उन टेक्निक से वो उसको गिरा सकती है, पछाड़ सकती है, मार सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है एक लड़की को मार्शल आर्ट्स करना और उसके बाद खुद को स्ट्रांग बनाना? आजकल के ज़माने में मुझे लगता है लड़की का मार्शल आर्ट्स में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिफेंस के लिए। वो सभी सब आपको पता ही है, रिसेंटली वो दिल्ली में वो इंसिडेंट हुआ। अगर एक लड़की को सेल्फ डिफेंस आता, मे बी वो खुद को ही प्रोटेक्ट करती है उस टाइम पे। जब एक लड़की को कुछ नहीं आता होगा, पीछे से कोई भी, वो क्या करेगी? तो आजकल के ज़माने में सेल्फ डिफेंस होना, मार्शल आर्ट्स खेलना एक लड़की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कश्मीर में मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट होना, बचपन से मार्शल आर्ट्स करना और इस मुकाम तक पहुंचना कितना मुश्किल या आसान रहा? क्योंकि वहां पर लड़कियां कम इसमें आती हैं, बहुत ही ज्यादा कम। तो कितना सपोर्ट घर वालों का रहा?
अगर घर वालों का सपोर्ट देखे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मे बी मैं इस टाइम पे इधर नहीं होती अगर मुझे घर वालों का सपोर्ट नहीं होता। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे यही मतलब उन्होंने मुझे ऐसे इनकरेज किया है कि आप अपने तरीके से बेस्ट दो तो कुछ भी हो पाएगा। आप ये मत समझो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ये समझो कि मैं कर पाऊंगी। एरिना में जाओ ये सोच के जाओ कि नहीं मुझे बेस्ट देना है अपने हिसाब से, तो मुझे बेस्ट देना ही देना है। तो इस हिसाब से मुझे घर वालों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। क्योंकि आप गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखती हैं, तो वहां पे जब ऑब्वियसली जैसे आपके पेरेंट्स को प्राउड हुआ तो गांधरबल के लोगों को प्राउड होगा, कश्मीर के लोगों को प्राउड होगा। तो कैसा रिएक्शन था जब उनको लगा हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की गोल्ड मेडल लेके आई है, वो भी नेशनल लेवल पे? तो किस तरह से उन्होंने आपका खैर मकदम किया? बिल्कुल। हमारे विलेज में अगर देखा जाए तो उनको पहले पहले नहीं पता था कि ये सब है। फिर जब मैं मेरी पहचान होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी मेरे मतलब एनर्जी लेवल ये ना इंटरेस्ट हिट किया कि नहीं आप कर सकती हो, खेलो, अच्छी बात है, आप भी किसी से कम, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, अच्छी बात है, खेलो वो है। तो उस हिसाब से मुझे अपने नेबर्स का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत। तो वहीं पर आप तमाम उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो खुद को कमजोर समझती हैं? ये नहीं समझना है कि मैं कमज़ोर हूँ, ये समझो कि आप हमेशा बोलो ये मतलब आजकल के ज़माने में अक्सर बोलते हैं कि मुझे उस जैसे बनना है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे खुद के जैसा ही बनना है। हमेशा मेरा ये है कि मुझे खुद जैसा ही बनना है। आप मत समझो कि मैं कमज़ोर हूँ, आप ये समझो कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी कर पाऊंगी। आप अपने हिसाब से अपना 100% बेच दो, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ो। जो हुआ होगा, जो इंशाल्लाह किस्मत में होगा वही मिलेगा। बट आप अपने हिसाब से अपना 100% बेस्ट दे दो। तो अपनी इस जर्नी में आप सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे? अपने ग्रैंडफादर को, बहुत ही ज़्यादा अपने ग्रैंडफादर को, जिन्होंने मुझे हमेशा किया है कि एनकरेज किया, बेटा नहीं आप लड़की हो, ये मत समझो मैं लड़की हूँ, आप ये समझो कि मुझे करना है। मुझे हमेशा दादू बोलते थे यू कैन डू इट, आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। तो दादू की वजह से ही मुझे ये जो है इंटरेस्ट ये हिट हुआ, बूस्ट हुआ। तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने दादू को बोला मुझे खेलने जाना है। उसे बोला ये कौन सी बात है, जाओ, आप क्या किसी से कम हो, लड़कियां क्या किसी से कम है, जाओ आराम से अपनी इज्जत रखो, मतलब अपनी इज्जत बचाओ, वो ये तो आप जाओ खेलो अच्छे से। तो तो अपने लड़कियों, ग्रैंडफादर अगर का। एक लड़की को मार्शल आर्ट्स आता हो बहुत अच्छे से, तो अपनी इज्जत बचाने में कितना हेल्प वो करता है, यानी अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो? पहली बात है एक लड़की का होना, उसको पहले ही अपनी सेल्फ इमेज बनानी है। ये नहीं कि मैं खेलने जा रही हूँ चलो कोई मसला नहीं, अब कौन देखेगा को क्या। उसको ये समझ के जाना है कि मुझे घर वालों ने इज्जत से बेचा, मुझे घर वालों की पहचान बनानी है यहाँ पे। मुझे ये नहीं सोचना है कि चलो मैं घर से निकला अब कौन देखेगा, जो कुछ भी मैं करूँ तो कोई नहीं देखेगा। बट हमें ये सोचना है कि मुझे जिस तरीके से घर वालों ने भेजा उसी तरीके से, उसी वे में मुझे वापस आना है, उससे मतलब वही इज्जत बचा के मुझे घर आना है वापस। तो उस हिसाब से मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं अपनी इज्जत। तो वहीं पर अगर बात करें फिलहाल, जैसे आप बचपन से मार्शल आर्ट्स कर रही हैं, उसमें लड़ने के टाइम आपको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ होगा, काफी ज्यादा जख्म आपने झेले होंगे, काफी दर्द से आप गुजरी होंगी। तो इसी के चलते अगर उस टाइम पे देखा जाए तो एक कभी ऐसा लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा? बहुत बार, बहुत टाइम, मतलब मुझे थोड़ी बहुत लगती थी, मैं बाबा को बोलती थी मुझे नहीं खेलने जाना है, अब मैं नहीं करूंगी वो। मुझे मामा हमेशा बोलती थी जब तक ना आपको लगे कि आप तब तक एक एथलीट नहीं बन सकती हो, अब तब तक एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकती हो। और स्पोर्ट्स में मुझे लगता है इंजरी एक पार्ट है। स्पोर्ट्स में लगना ये मतलब कोई खास बात तो नहीं है। जब तक ना इंसान को लगे कि स्पोर्ट्स में, तब तक नहीं लगता है कि ये कोई एथलीट है, ये कोई एथलीट पर्सन है, तब तक नहीं होता है कोई। तो आजकल की एनजाइटी होती है वो घर बैठ के जब इंसान फ़ोन स्क्रॉल करता है, मेंटली डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चों में। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे यही मैसेज है कि आप थोड़ा अपने दुनिया को है वो एक्सप्लोर करें कि कुछ भी है, बाहर जाके कुछ है। स्पोर्ट्स पहली बात है, स्पोर्ट्स में मतलब इसमें एक पहचान बन जाती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पहले पहले जब मैं किसी से मिलती थी मेरी किसी से बनती नहीं थी। जब मैं स्पोर्ट्स फील्ड में गई तो मुझे लगा कि नहीं इसके बगैर भी कोई दुनिया है मुझ में।
तो मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप आई स्पोर्ट्स में, मतलब वहाँ पे हम बहनों की तरह होते हैं। ये नहीं पता लगता है कि नहीं ये मतलब कश्मीर में बोलते हैं ये मैं बनने अमिन सिद्दीकी थी, लेकिन आप आइए स्पोर्ट्स में देखिए कि मतलब कितना आपस में ब्रदरहुड बढ़ जाता है, बूस्ट हो जाता है ये सब। तो यही रिक्वेस्ट मैं हर एक से करती तो हूँ कि जैसे आए। आपने कहा ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा रोल आपके जिंदगी में रहा, आपकी जी जर्नी में रहा, तो आपके वालिदैन जो हैं, आपके माता पिता, उनका कितना बड़ा रोल इसमें रहा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब वैसे कोई वर्ड्स नहीं है जिनसे मैं मतलब अब अपने ग्रैंडफादर, अपने पेरेंट्स को शुक्रिया करूँ। बहुत ज़्यादा मुझे रहा है उनका सपोर्ट, हद से भी ज़्यादा। इवन कि मेरे ब्रदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इवन कि मेरे भाई, मतलब आजकल के भाई ऐसे भी होते हैं कि नहीं मत जाओ, वो मेरे ब्रदर का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि एक कोच ही प्लेयर को बनाता है, तो कोच बिल्कुल। का क्या रोल रहा है? जब तक मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर को, एक एथलीट को कोच हूँ, तो तब तक ये सोचने वाली बात है एक प्लेयर नहीं बन जाता है। कहते हैं ना कि कोच का होना बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी बात है एक लाइफ में। तो मेरी लाइफ में कोच का होना बहुत ही बड़ी बात है। मैं उनको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अपने कोच का, जिनका नाम शाहिद सर एंड हुसैन सर है, उन्होंने मुझे हमेशा गाइडेंस किया, एनकरेज किया, आप अपना बेस्ट दो तो यू कैन डू इट। जब आप, मेरा आखिरी सवाल ये है, जब आप एक आम लड़की थी तब और अब आप एक मार्शल आर्ट्स गोल्ड मेडलिस्ट है, अब क्या फर्क महसूस करती है? तब मुझे यही लगता था कि मैं को मतलब मेरी कोई पहचान नहीं थी। जो मेरी आज गेम है मेरे लिए पहचान नहीं, बल्कि मतलब मेरी एक पहचान बन गई है ये। मेरे लिए खाली गेम ही नहीं, मेरी एक पहचान बन गई है। तब मुझे लगता था कि मैं कोई कॉमन पर्सन हूँ। जब मुझे आज कोई दिखता, आप फरूसा रियाज हो ना, जो वहाँ आई थी मेरे साथ खेले, यहाँ आई थी, मेरे में होता है कि नहीं नहीं कुछ मैंने हासिल किया है अब। बिल्कुल। ओह वाह, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप अपनी सक्सेस से कितनी खुश है, जो बहुत आपने ज्यादा, मुकाम हासिल अल्हम्दुलिल्लाह, किया बहुत है। ज्यादा। तो जाते जाते एक मैसेज उन लड़कियों को जो किसी भी मोड़ पे, जिंदगी के किसी मोड़ पे भी कमजोर महसूस ना करें, उनके लिए एक मैसेज। मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप अपने आप को ये दो कि आप अपने तरीके से अपना 100% बेस्ट दो। ये मत समझो कि मैं कमज़ोर हूँ, ये समझो कि मैं कर पाऊंगी। आप कभी ना सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, अब नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। पहली बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार तो सही होगा। तो ये समझो कि नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी कर पाऊंगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया फरूसा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो गांधरबल से फरूसा रियाज हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है मार्शल आर्ट्स में। और मार्शल आर्ट्स लड़ना और उसे परफॉर्म करना कोई बड़ी आसान बात तो नहीं है, ये तो खैर हम सभी जानते हैं। इस तरह की जब स्ट्रॉन्ग लड़कियां कश्मीर से सामने आती हैं तो काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो फरूसा को बहुत बहुत मुबारक है हमारी तरफ से भी। तो आप भी दुआएं कीजिएगा कि फरूसा एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, बहुत इंशाल्लाह। बड़े मुकाम पर पहुंचे, जिससे पूरे कश्मीर को जो है फरूसा पे प्राउड हो। खैर अभी भी हर किसी का नाम जो है रोशन किया है फरूसा ने। इंटरनेशनल लेवल पे भी जब जाएं तो हमारी दुआएं हैं कि आप बहुत आगे जाएं। तो इंशाल्लाह। फिलहाल इसी मैसेज के साथ कि अपने आप को कमजोर ना समझें, हमेशा फरूसा जैसा जज्बा रखें कि आप किसी से भी कम कम नहीं। नहीं है, बिल्कुल। जी थैंक यू सो शुक्रिया। मच।